जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शिक्षक अभ्यर्थी यदि हैं तो आप भी ध्यान देंगे। कल जो नोटिस आया और आज के पेपर में देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसके बारे में ज़रूर देखिएगा। और ये प्रभात खबर का पेपर है, उसमें देखिएगा आप भी जानते हैं कि 11 तारीख का जो फैसला आया उस पर क्या कुछ है, इसके बारे में देखिएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ही मान्यता वाले फैसले को माने बिहार। यानी कि साफ तौर पर लिखा गया है कि प्राथमिक, देखिए यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ही मान्यता वाले फैसले को माने बिहार। यानी कि साफ तौर पर कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखें यहाँ पे और समझने का प्रयास करेंगे। ये आप भी देखे होइएगा, रात में मेरे द्वारा डाला गया था 11 बजे करीब में कि आप यदि एक ऑप्शन दिया जाएगा, उस ऑप्शन में यदि आप बीएड और डीएलएड दोनों हैं तो आपके पास डीएलएड का ऑप्शन है, आप उसमें ज़रूर डालेंगे। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थी को भी मान्यता देने और कोर्ट द्वारा विगत 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिल रखने की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विगत 28 अगस्त को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चूंकि इस मामले में बिहार सरकार को कोई पार्टी नहीं बनाया गया, इसलिए उसकी ओर से अधिसूचना पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने यह उम्मीद करता है कि बिहार सरकार हमारी ओर से विगत 11 को जारी आदेश को अपने संज्ञान में लेगी। गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में डीएलएड को ही मान्यता देने और बीएड अभ्यर्थी को इसमें बाहर रखने का आदेश दिया था। विविध हो कि सर्वोच्च न्यायालय में बिहार के कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा यह याचिका दायर की गई थी कि राजस्थान के मामले में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को दिए गए आदेश से बीपीएससी की बीते 24 और 26 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति को बाहर रखा जाए और इसमें डीएलएड के साथ बीएड अभ्यर्थी को भी रिजल्ट प्रकाशित किए जाएं, क्योंकि इसकी प्रक्रिया कोर्ट का आदेश आने से पहले शुरू हो चुकी है। क्या कहा था कोर्ट ने 11 अगस्त के फैसले में? उच्चतम न्यायालय के पिछले महीने 11 अगस्त को केंद्र सरकार और एनसीटी की याचिका को खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले का सही ठहराया था। इस मामले के अनुसार बीटीसी यानी डिप्लोमा धारक की लेवल 1 पहली से 5वीं कक्षा तक में पात्र होंगे। लेवल 1 में बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। 2 सदस्यीय खंडपीठ ने एनसीटीई के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया था, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को लेवल 1 शिक्षक भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया था। एनसीटीई की इस अधिसूचना में कहा गया था कि अगर बीएड डिग्रीधारी लेवल 1 में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो आप देख सकते हैं, जिस तरीक़ा से आप भी जानते हैं कि बीएड अभ्यर्थी गए थे कोर्ट में और वहाँ पे साफ तौर पर इनकार किया गया कि बिहार सरकार कोई वादी नहीं था, जिसके कारण से जो 11 अगस्त को फैसला आया, यानी कि साफ तौर पर कहा गया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ही मान्यता वाले फैसले को माने बिहार। यानी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप इसको माने। उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार मानेगी, इस तरीक़ा से दिया गया है। उम्मीद क्या करते हैं, 100% मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई कुछ नहीं है। दूसरी बात आप देखेंगे कल आपको भी मैं बता दूं, कल भी आप देखे होइएगा, रात में दिया गया फैसला कि आप भी यदि बीएड डीएलएड है तो आप डीएलएड वाले डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3,80,000 डीएलएड और 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी, यानी कि 3,80,000 डीएलएड वाले हैं और 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए बीएड अभ्यर्थी की संख्या डीएलएड अभ्यर्थी की संख्या से अधिक थी। इसके लिए 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थी और 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी ने फॉर्म डाला था, जिसमें लगभग 70% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो डीएलएड अभ्यर्थी में बड़ी संख्या में प्रवेश के बाहर के अभ्यर्थी भी शामिल है। यानी डीएलएड में जो प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादातर शामिल हैं।
9 सितंबर से 11 सितंबर तक आप अपलोड कर सकते हैं डीएलएड की डिग्री। ऐसे बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी यानी कि वर्ग 1 से 5 तक जो डीएलएड की डिग्री भी धारण करते हैं, लेकिन आवेदन के समय उन्होंने अपनी बीएड की डिग्री ही अपलोड की है, अपने डीएलएड की डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए बीपीएससी ने 9 से 11 सितंबर तक का समय तय किया है। इस दौरान अभ्यर्थी डैशबोर्ड से लॉगिन कर डीएलएड की डिग्री वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। ये एक सुविधा दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर जिनके पास दोनों डिग्री है उनको क्या होगा, तो उनके लिए ये सुविधा दिया गया है। फिर से एक बात मैं बता दूं, साफ तौर पर कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ही मान्यता वाले फैसले को माने बिहार सरकार। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, उसके बारे में देखिएगा। और अब ये यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से मांगी राय। बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग की इस पर राय मांगी। इसके लिए आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी संलग्न की गई। गौरतलब है कि बीपीएससी ने 11 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर संयुक्त मेधा सूची बनाने के बावजूद प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का परिणाम 2 चरणों में घोषित करने की बात कही थी, जिसके तहत 20 से 25 अगस्त के बीच पहले चरण में यहाँ सितंबर होना चाहिए, 20 से 25 सितंबर के बीच पहले चरण में डीएलएड डिग्री धारक का परिणाम आना था। दूसरे चरण के बारे में कहा गया था कि बीएड डिग्री धारकों के मामले में कोर्ट के फैसले के संदर्भ में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय जाने के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। यानी कि देख सकते हैं जिस तरीक़ा से यहाँ पे देखिएगा, फिर से समझिएगा, बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग की इस पर राय मांगी है। इसके द्वारा आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने न्यायालय के आदेश के प्रति को भी संलग्न किया। गौरतलब है कि बीपीएससी ने 11 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर संयुक्त मेधा सूची, जिस तरीका से अध्यक्ष साहब के द्वारा बताया गया था संयुक्त मेधा सूची तैयार होगा, लेकिन रिजल्ट पहले डीएलएड वाले को दिया जाएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा। आपका यहाँ पे थोड़ा सा पेपर में करेक्शन है, जिसके तहत 20 से 25 अगस्त जो लिखा गया वह सितंबर होना चाहिए, के बीच में पहले चरण में रिजल्ट का परिणाम आने वाला था। तो देख सकते हैं जिस तरीक़ा से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से यहाँ पे देखेंगे, ये प्रभात खबर की खबर है। एक बात मैं आपसे बता दूं, जो भी अभ्यर्थी हैं वो इस बात से समझ लें कि अब आपके पास वही ऑप्शन है कि आगे की वैकेंसी जो आएगी उसमें आप जा सकते हैं, या 9-10th वाले हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 11-12th वाले हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी साफ तौर पर देखा जाए अभी तक के सिनेरियो के अनुसार, यानी कि डीएलएड अभ्यर्थी ही 1 to 5 में भर्ती होंगे। चूँकि ये ब्रिज कोर्स को ही जब समाप्त कर दिया गया तो इसका कोई रास्ता ही नहीं लगता है, लेकिन कोर्ट है, सरकार है, ये लोग हैं, हम लोग इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। बस केवल जो न्यूज़ होता है उस न्यूज़ को आप तक पहुंचाने के लिए एग्जाम टूर चैनल जो होता है सबसे सटीक, सबसे प्रमाणित, सबसे पहले खबर दिखाने के लिए। तो यदि आप शिक्षक अभ्यर्थी है तो एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।